तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की लेटेस्ट रिलीज मूवी थंडरबोल्ट्स को। और साथ ही हम बात करेंगे यहाँ उसकी पोस्ट क्रेडिट सीन की भी कि हमें उसमें क्या देखने को मिला और आगे फ्यूचर में उसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है येलेना के साथ जो कि एक रिसर्च फैसिलिटी को खत्म करने आई थी, जहां उसे एक डॉक्टर मिलता है और वो उसे बताता है कि वैलेंटीना ने कुछ ऐसा बना दिया है जिससे ये पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन यहाँ येलेना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस डॉक्टर को और इस जगह को खत्म करके यहाँ से निकल जाती है। वहीं हम बकी बार्न्स को देखते हैं जो कि अब सुपर हीरोगिरी छोड़ करके सांसद बन गया है। यानी नेता बनना सुपर हीरो बनने से ज्यादा आसान है और ज्यादा फायदेमंद भी। वहीं हम वैलेंटीना डी फाउंटेन को देखते हैं जिसके ऊपर संसद महाअभियोग चला रही होती है, क्योंकि उसके एक एक्सपेरिमेंट में कई सारे लोगों की जान चली गई थी, जहां वो खुद का एक सुपर हीरो बना रही थी। जहां कमेटी उससे कहती है कि उसकी ज्यादातर लैब्स गैर कानूनी है, लेकिन इस जगह वैलेंटीना का कहना था कि वो जो कुछ भी कर रही है यहाँ पे अमेरिका की भलाई के लिए कर रही है। इसके अलावा वो ये भी बताती है कि अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति एक रेड मॉन्स्टर बन गए थे, जो कि रेफरेंस था कैप्टन अमेरिका 4 का। और यहाँ पे वो बात करती है कि एवेंजर्स चले गए हैं और वो अब नहीं आने वाले, तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो एवेंजर्स की जगह ले सके। और वो जो कुछ भी कर रही है कुछ अच्छा ही कर रही है, और अगर कमेटी उस पर जांच बिठाना चाहती है तो वो बिठा सकती है। जिसके बाद संसद वैलेंटीना डी फाउंटेन के ऊपर जांच बिठा देती है। वहीं हम येलेना को देखते हैं जो कि नताशा की मौत से अभी भी नहीं उभरी थी, और यहाँ येलेना के फोन पे वैलेंटीना डी फाउंटेन का कॉल आता है जो कि उसे एक और नया असाइनमेंट देती है, जहाँ उसे पहाड़ों के बीच बने एक वेयर हाउस एक वोल्ट के अंदर भेजती है, जहाँ पर ऑक्स की सबसे ज्यादा सेंसिटिव चीजें रखी हुई थी और एक चोर उन्हें वहां से चुरा रहा था। तो येलेना को उस जगह जाकर के पता करना था कि वो कौन है और क्या चुरा रहा है। और साथ ही वैलेंटीना ये भी बताती है कि उस चोर के पास गायब होने की पावर है। जिसके बाद येलेना वहां पहुंचती है और उसे वहां पर कई सारे दस्तावेज मिलते हैं, और इस जगह वो सब कुछ चेक कर ही रही होती है कि तभी उस पर यूएस एजेंट यानी जॉन वॉकर हमला कर देता है। और यहाँ येलेना उससे कहती है कि यार तू मेरे से क्यों लड़ रहा है, तू तो मेरा टारगेट भी नहीं है। पर यहाँ पे यूएस एजेंट कहता है कि तो क्या हो गया, तू तो मेरी है। यानी यहाँ वो येलेना को मारने के लिए आया था। पर तभी यहाँ पे टास्क मास्टर आकर के यूएस एजेंट पे हमला कर देती है, जो कि येलेना से कहती है कि वो यहाँ उसके लिए नहीं आई। और यहाँ पे लोगों का आना कम नहीं होता, क्योंकि तभी यहाँ पे एंट्री होती है घोस्ट की, जो कि टास्क मास्टर पे हमला कर देती है। जिसके बाद यहाँ ये सब एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, जिस लड़ाई में यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल प्रेस हो जाता है, और तभी अचानक से एक घोस्ट टास्क मास्टर के सामने गन लेके आती है और उसे सीधा शूट कर देती है। और इसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। और यहाँ पे टास्क मास्टर के मरते ही एक आदमी निकलता है, और वो जैसे ही इस जगह से भागने की कोशिश करता है ये जगह पूरी तरह से सील हो जाती है। वहीं वैलेंटीना ने पुराने एवेंजर्स की हुई लड़ाई की याद में एक पार्टी दी थी, जहां उस लड़ाई से जुड़ी हुई कुछ खास चीजों को रखा गया था। और यहाँ पे उसकी पार्टी में महाअभियोग कमेटी के लोग भी आए थे, जिनसे वैलेंटीना कहती है कि आपको जो कुछ भी करना है कर लो, आपको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। वहीं बकी वैलेंटीना की सेक्रेटरी या फिर असिस्टेंट मेल से मिलता है और उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी वैलेंटीना के खिलाफ कोई सबूत देना हो या फिर गवाही देनी हो तो वो उससे कॉन्टेक्ट कर सकती है। वहीं ये लोग उस आदमी से उसका नाम पूछते हैं, जो कि अपना नाम बॉब बताता है। जिसके बाद घोस्ट उस जगह से जाने लगती है, तो येलेना उसे रोकती है कि रुक जा, तेरा काम खत्म हो गया पर मेरा अभी खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे यूएस एजेंट कहता है कि तू यहाँ इसको खत्म करने आई है या इस जगह की चीजें चुराने। जिसके जवाब में येलेना कहती है कि मैं चोर नहीं हूँ, चोर तो ये घोस्ट है। जिसके बाद इन्हें समझ में आता है कि वैलेंटीना ने यहाँ इन्हें एक दूसरे को मारने के लिए भेजा था। हालांकि इस सब के बाद घोस्ट वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर एक साउंड बैरियर उसे वहाँ से जाने नहीं देता। वहीं वैलेंटीना को पता चल जाता है कि वो सारे लोग उस जगह पे पहुंच गए हैं। जिसके बाद वैलेंटीना उस जगह को आग से जलाने का इंतजाम कर देती है। यानी उस जगह पे एक टाइमर शुरू हो गया था जिसमें 2 मिनट लगे थे, और उस जगह पे गर्मी भी बढ़ने लगी थी। जिसके बाद ये लोग साउंड बैरियर के पावर सोर्स को ढूंढना शुरू करते हैं, ताकि घोस्ट को यहाँ से बाहर भेजकर दरवाजा खुलवा सकें, जो कि इन्हें मिल भी जाता है, जिसे यूएस एजेंट डिस्ट्रॉय करके घोस्ट को बाहर भेज देता है। पर जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलता तो ये सब समझ लेते हैं कि घोस्ट इन्हें छोड़ करके चली गई है। पर एंड टाइम पे गेट खुल जाता है और धमाका होने से पहले ये लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं, लेकिन उस धमाके की शॉक वेव से ये लोग दूर जाके गिरते हैं, जहाँ येलेना की आंख एक अलग जगह खुलती है, जहाँ वो अपनी आंखों के सामने अपने चाइल्डहुड वर्जन को देखती है, जो कि एक छोटी बच्ची को जान से मार देती है। और ये सीन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई येलेना का बहुत ही बुरा सपना हो। जिसके बाद उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि बॉब का हाथ
येलेना के हाथ से टच था। जिसके बाद ये लोग बॉब से पूछते हैं कि ये यहाँ कैसे आया, तो वो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। जिसके बाद जॉन वॉकर बॉब को बुरा भला कहने लगता है, तो बॉब भी यहाँ पे जॉन को डुप्लीकेट कैप्टन अमेरिका कह के चिढ़ा देता है। जिसके बाद जॉन और बॉब के बीच येलेना आकर के इन्हें अलग करती है और खुद बॉब से बात करती है, पर बॉब कहता है कि यहाँ उसे कुछ भी याद नहीं, तो येलेना उसे साथ रहने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन वॉकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बना लेता है। वहीं वैलेंटीना की पार्टी में बकी मिस्टर गैरी से मिलता है उन्हें और उनसे कहता है कि उसने प्लान बनाया कि वो वैलेंटीना की सेक्रेटरी को अपनी तरफ कर लेगा। पर यहाँ पे गैरी कहता है कि उसके लोगों ने वैलेंटीना के खिलाफ एक अच्छी फाइल तैयार की है, तो पहले बकी को वो फाइल पढ़नी चाहिए। वहीं उस पार्टी से निकलते हुए वैलेंटीना की सेक्रेटरी मेल उसे बताती है कि वो सारे लोग जिन्हें वो मानना चाहती थी वो सब बच गए हैं। और जब यहाँ पे वो उसकी वीडियो दिखाती है तो वो सबसे ज्यादा हैरान बॉब को देख के होती है और उसके बारे में पता करने को कहती है और इन सब को खत्म करने के लिए वहाँ अपने आदमी भेजती है। और जिस कार में ये इस वक्त जा रही होती है उसे ड्राइव जो कर रहा होता है वो होता है रेड गार्डियन, जो कि इनकी बात सुन लेता है। वहीं ये चारों लोग उस जगह से निकलकर अब एक लिफ्ट में फंस गए थे, क्योंकि इस फैसिलिटी में लिफ्ट चल नहीं रही थी और वहां से बाहर निकलने के लिए इन्हें काफी ऊपर जाना था। जहां जॉन वॉकर जंप करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर ये जगह इतनी ज्यादा गहराई में होती है कि जॉन इतना ऊपर पहुंच ही नहीं पाता और नीचे आके गिरता है। जिसके बाद वो घोस्ट से गायब होकर यहाँ से बाहर जाने को और ऊपर से रस्सी फेंकने को कहता है, जिसके जवाब में घोस्ट कहती है कि वो ऐसे ही किसी भी जगह नहीं जा सकती, उसे पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रही है और वो एक मिनट से ज्यादा देर गायब नहीं रह सकती, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी बॉडी पूरी तरह से बिखर जाएगी। जिसके बाद बॉब इन्हें एक आइडिया देता है, जिसके बाद ये चारों लोग एक दूसरे से अपनी पीठ चिपका के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ कुछ देर बाद अचानक बॉब कुकुर मुत्ता चिल्लाने लगता है, और जब ये उसके बारे में पूछते हैं तो बॉब बताता है कि जब भी उसे छींक आती है तो वो अपना ध्यान भटकाने के लिए यही कहता है। जिसके बाद तो येलेना और एवा दोनों ही चीखने लगती हैं कुकुर मुत्ता, क्योंकि अगर यहाँ पे बॉब को छींक आई तो ये सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे। पर तब तक कि ये लोग काफी ऊपर पहुंच गए होते हैं और इस सब जंजाल में जैसे ये लोग गिरने वाले होते हैं, जॉन वॉकर येलेना की तलवार लेके एक दीवार के सहारे रुक जाता है और इन सबको बचा लेता है और एक एक करके सबको यहाँ से बाहर निकालता है। और जब वो बॉब का हाथ पकड़ के उससे बाहर निकालता है तो अचानक से वो किसी और ही जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो सामने खुद को ही देखता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका बनने के बाद जॉन ने जो कांड किया था उसके बाद से उसकी लाइफ काफी बिगड़ चुकी है। जिसके बाद येलेना उसे आवाज देके होश मिलाती है कि मानो जैसे यहाँ पे जॉन खड़े खड़े सो गया हो। और इसके बाद हम वैलेंटीना को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि बॉब उसके सेंट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन यहाँ पे मेल बताती है कि सेंट्री प्रोजेक्ट में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे तो खत्म हो गए, और अगर ये बच गया है तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। वहीं दूसरी तरफ येलेना और बाकी सब जब वहां से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ पहुंचते हैं तो सामने वाली वैलेंटीना की पूरी फौज खड़ी होती है, जो कि इन्हें यहाँ खत्म करने आई थी। जिसके बाद यहाँ पे येलेना एक प्लान बनाती है, वो एवा को एक कार लेने के लिए भेजती है और इस जगह पे एक धमाका करती है, जिससे कि इस जगह पे अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पे ये लोग उन सब से निपट कर अपना भेष बदल लेते हैं और यहाँ से एवा की लाई हुई कार की मदद से निकलने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ सोल्जर्स मिलते हैं जो इन्हें रोक लेते हैं, जहाँ इनको मुसीबत में फंसता देख बॉब सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। जिसके बाद आर्मी वाले उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं और तब तक कि वैलेंटीना वहां पहुंच जाती है, जो कि उन सोल्जर्स को रोकती है। वहीं येलेना और बाकी सबको लगता है कि यहाँ पे बॉब का खेल खत्म हो गया और ये लोग इस जगह से चले जाते हैं। लेकिन बॉब तो यहाँ पे जिंदा खड़ा था, जिसे इन गोलियों से कोई खरोंच तक की नहीं आई थी। जिसके बाद वो आसमान में उड़ जाता है और कुछ ही सेकंड के बाद वो जमीन की तरफ नीचे आने लगता है और बॉब को आसमान में जाते और जमीन पे आते हुए यहाँ पर येलेना, जॉन और एवा भी देख रहे होते हैं। और यहाँ पे बॉब सीधा जमीन पे क्रैश करता है, जिसकी शॉकवेव इतनी भयानक होती है कि वहाँ पर हर चीज उसकी शॉकवेव से उड़ जाती है, यहाँ तक इन तीनों की कार भी। और अगले दिन ये लोग बेहोश बॉब को हेलीकॉप्टर के जरिए न्यूयॉर्क लेके जाते हैं। उधर ये तीनों यानी येलेना, जॉन और एवा पैदल ही अपना रास्ता तय कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से येलेना को अपनी तरफ आती हुई एक कार दिखाई देती है, जिसे देख के वो फौरन छुप जाती है और उसे छुपता देख ये दोनों भी छुप जाते हैं और उससे ये पूछते हैं कि क्या ये कोई खतरा है। और जब वो कार करीब आती है तो उसमें से रेड गार्डियन निकलता है,
जो कि बाहर निकल के बुरी तरह से चीखने लगता है और उसके बाद वो इन तीनों को अपनी कार में बैठा करके यहाँ से निकालने लगता है। पर तभी इन पे अचानक से आर्मी वाले हमला कर देते हैं, जो कि इन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं कि बकी वहाँ पे आ जाता है और उन आर्मी वालों को ठिकाने लगा देता है और साथ ही साथ वो इनकी कार को भी उड़ा देता है। वहीं हम वेल को देखते हैं जो कि डार्क टावर में होती है, जहाँ मेल उसे बताती है कि ये आदमी यानी बॉब पूरी तरह से दिमागी तौर पे अनस्टेबल है, इसका एक पुलिस रिकॉर्ड है और ये नशे का आदी भी है और ये पावर इसे और भी ज्यादा अनस्टेबल बनाएगी। जिसके जवाब में वेलेंटीना कहती है कि उसने हर एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट के अंदर किल स्विच लगाया है। जिसके बाद वो बॉब से मिलती है और उसे बहला फुसला के अपने कंट्रोल में ले लेती है। वहीं बकी ने इन चारों को पकड़ लिया था और ये इन्हें अदालत में ले जाने वाला था, पर तभी उसके पास मेल का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि सेंट्री प्रोजेक्ट बहुत ही खतरनाक हो गया है, उसे वेल को रोकना होगा और जो भी मिले उसे साथ लेकर डार्क टावर आना होगा। जिसके बाद बकी इन सबको फ्री करके अपने साथ ले चलता है, जहाँ ये लोग अपनी वैन सीधा डार्क टावर में घुसा देते हैं और वहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी वाले होते हैं उनसे लड़ने लगते हैं। पर तभी यहाँ पे वेलेंटीना की आवाज आती है जो इनसे कहती है कि लिफ्ट का दरवाजा खुला है, तुम लोग ऊपर आ सकते हो। और जब ये लोग यहाँ पे ऊपर पहुँचते हैं तो इनके सामने बॉब होता है जो कि सेंट्री के कॉस्ट्यूम में होता है और यहाँ पे उसके बालों का कलर भी चेंज कर दिया गया होता है, यानी उसे पूरी तरह से गोल्डन कलर का बना दिया गया था। जहाँ वेलेंटीना बॉब से इन सबको खत्म करने को कहती है क्योंकि ये लोग दुनिया की नजर में मुजरिम हैं और यहाँ उसने प्रेस वालों को भी बुलाया था, जो कि जब सेंट्री को इन सब लोगों से लड़ता देखते तो उसे हीरो मान लेते। हालांकि इस जगह येलेना बॉब को समझाने की कोशिश करती है पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। जिसके बाद ये लोग उससे लड़ना शुरू करते हैं और इस जगह पे सेंट्री इन पे बहुत बुरी तरह से भारी पड़ता है। यानी इस जगह पे 3 सुपर सोल्जर्स थे, साथ में एक घोस्ट और एक ब्लैक विडो, लेकिन उसके बावजूद ये लोग कुछ ही सेकंड में धूल चाट रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जॉन वॉकर की शील्ड को सेंट्री बिल्कुल आराम से मोड़ देता है, जिसके बाद ये लोग अपनी जान बचा करके वहां से भाग आते हैं। जिसके बाद वेलेंटीना सेंट्री पे काफी गुस्सा करती है कि मैंने तुम्हें इन सबको खत्म करने को कहा था तो तुमने खत्म क्यों नहीं किया। जिसके जवाब में सेंट्री कहता है कि मुझे ये लोग खतरा नहीं लगते तो उन्हें खत्म करने की कोई जरूरत नहीं। पर यहाँ पे इन लोगों के बीच में तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तो सेंट्री वेलेंटीना का गला पकड़ लेता है, जिससे कि वेलेंटीना के हाथ में जो किल स्विच होता है वो गिर जाता है। यानी जिस तरह से मेल ने कहा था कि ये आदमी अनस्टेबल है, तो यहाँ पे हम उसे पूरी तरह से बिगड़ते हुए देख पाते हैं, जहाँ वो वेलेंटीना को खत्म करने ही वाला होता है कि पीछे से मेल आकर के उस किल स्विच को प्रेस कर देती है, जिससे कि सेंट्री की कहानी खत्म हो जाती है। जिसके बाद वेलेंटीना वहां से बाहर आती है और अपने आदमियों से बॉब की बॉडी को ठिकाने लगाने को कहती है। पर जब वो वहां ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां बॉब की बॉडी नहीं मिलती। पर तभी ये लोग देखते हैं कि बॉब की बॉडी यहाँ पे पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और वो यहाँ पे खुद को वॉइड कहता है, जो कि शहर में तबाही मचाने लगता है, जिससे लोगों की जान येलेना और उसकी टीम बचाती है। जिसके बाद सारे लोग इनके लिए तालियां बजाकर इनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि बाहर खड़ी हुई वेलेंटीना भी देख रही होती है। पर तभी यहाँ पे वॉइड सबको परछाइयों में बदलने लगता है और पूरे शहर में वो डार्कनेस फैलाने लगता है। और ये सब होता देख येलेना बॉब को रोकने के लिए उस डार्कनेस में चली जाती है, जहाँ वो एक के बाद एक कई सारे कमरों में पहुँचती है और ये वो कमरे थे जहाँ से उसकी बुरी यादें जुड़ी थी। लेकिन फाइनली एक कमरे में उसे बॉब मिल जाता है, जो कि उससे कहता है कि ये वो नहीं बल्कि वॉइड है, जो कि बाहर तबाही मचा रहा है और बॉब के अंदर वॉइड को रोकने की ताकत नहीं। जिस पर येलेना उसे समझा बुझाकर यहाँ से निकलने को कहती है। पर तभी वॉइड इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और इन्हें मारने की कोशिश करता है। पर तभी इस जगह पे जॉन, बकी, एवा और रेड गार्डियन पहुंच जाते हैं, जो कि इनकी जान बचा लेते हैं। और यहाँ पे ये लोग फाइनली खुद को थंडरबोल्ट्स की टीम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद ये लोग एक साथ मिलकर एक टीम की तरह यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक के बाद एक कई सारे खतरनाक कमरों से होते हुए एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां इनके सामने वॉइड होता है, जो कि इन सबको अपनी पावर से बांध देता है और बॉब से कहता है कि वो यहाँ पे किसी को भी नहीं बचा सकता और उसका यहाँ पे कोई भी वजूद नहीं। जिसके बाद वॉइड और बॉब लड़ना शुरू करते हैं, जहाँ वॉइड बॉब के ऊपर भारी पड़ता है। पर जब खतरा बॉब के दोस्तों के ऊपर आता है तो वो दोबारा उठ के खड़ा होता है और फिर से वॉइड से लड़ने लगता है और इस बार वो वॉइड के ऊपर भारी पड़ता है और यहाँ पे वो कहता भी है कि वो वॉइड से ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो वॉइड को बुरी तरह से मारने लगता है और जैसे जैसे वो उसको मार रहा था धीरे धीरे बॉब
काला पड़ता जा रहा था, मानो वॉइड उसे धीरे धीरे टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा हो। जिसके बाद ये लोग वॉइड की पकड़ से आजाद होकर बॉब और वॉइड को एक दूसरे से अलग करते हैं और ऐसा करते ही ये लोग असल दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पूरा शहर धीरे धीरे डार्कनेस से बाहर आ जाता है और जो लोग परछाई बने थे वो भी ठीक हो जाते हैं। हालांकि ये सब होने के बाद बॉब को कुछ भी याद नहीं होता कि यहाँ पे क्या हुआ। जिसके बाद इन्हें सामने खड़ी हुई वैलेंटीना दिखती है, जिसके पीछे ये लोग जाते हैं और वो इन्हें ट्रिक करके प्रेस के सामने ले आती है और इस जगह पे वैलेंटीना इन्हें न्यू अवेंजर्स अनाउंस कर देती है, यानी कि अब ये सारे लोग नए अवेंजर्स थे। इसके बाद मूवी यहीं खत्म होती है और हमें इसके 2 पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक तो कोई खास नहीं है पर दूसरा बहुत अहम है, क्योंकि उसमें हमें दिखाया गया है कि 14 महीने बीत चुके हैं और अब ये लोग अवेंजर्स हैं, जहां हम इन लोग को अवेंजर्स की कॉस्ट्यूम में भी देखते हैं। और ये लोग कहते हैं कि इनके अवेंजर्स बनने से सैम विल्सन काफी नाराज है और वो इन्हें कोर्ट ले जाने वाला है। और तभी इनके कंप्यूटर पे इन्हें इंटर डायमेंशन स्पेस क्राफ्ट के आने का सिग्नल मिलता है और जब ये लोग उसे चेक करने अपनी स्क्रीन पे देखते हैं तो वहाँ पे एक शिप होता है जिसके ऊपर फैंटास्टिक 4 का लोगो होता है और यहीं पे ये सीन खत्म हो जाता है। गाइस, ये तो बात हो गई इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की। अब बात करते हैं इसकी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन की। तो इस मूवी की शुरुआत से ही दिखाया गया है कि थंडरबोल्ट्स यानी येलेना, एवा, जॉन और रेड गार्डियन ये सब चाहते थे कि इन्हें दुनिया के अंदर सर उठा के जीने का मौका मिले और मूवी के एंड में इन्हें ये मिलता भी है। और वहीं अगर हम बात करें कि येलेना बॉब से इतना कनेक्ट क्यों कर रही थी इस पूरी मूवी के अंदर, तो मैं इसकी वजह यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं इन दोनों की हालत सेम ही थी, यानी इन दोनों के ही आसपास कोई नहीं था, ये अकेले थे, बेवजह ही जी रहे थे। इसके अलावा अगर हम सेंट्री की बात करें तो मूवी में सेंट्री को कुछ कम पावरफुल दिखाया गया है, यानी कॉमिक्स बुक के अंदर सेंट्री के अंदर मिलियंस ऑफ एक्सप्लोजिव सन्स की पावर थी, लेकिन इस मूवी में उसे थाउजेंड्स ऑफ सन कर दिया गया है। वहीं एक चीज और कि वॉइड इस मूवी में सेंट्री से कमजोर दिखाया गया है, यानी इस मूवी के अंदर हमें सेंट्री वॉइड से ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक्स बुक में सेंट्री जितना पावरफुल है वॉइड उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। हालांकि इतना कम करने के बाद भी इस मूवी में हमें सेंट्री जो देखने को मिला वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और अब बात कर लेते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की, जिसमें हमें फैंटास्टिक 4 का शिप दिखाया गया है और ये सीन कहीं ना कहीं थॉर रैग्नारॉक के पोस्ट क्रेडिट सीन के जैसा था, यानी जिस तरह से उसके एंड में हमें थैनोस की शिप दिखाई गई थी, बिल्कुल सेम इम्पैक्ट इस सीन का भी यहाँ पे है। अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि ये लोग अर्थ 616 पे आ चुके हैं, लेकिन ये यहाँ आए क्यों हैं? जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये लोग गैलेक्टस से बचने के लिए तो पूरा यूनिवर्स नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो आदमी तो खाली एक प्लेनेट मांगता है। और अगर ये लोग अपने यूनिवर्स से इस यूनिवर्स आए हैं तो जरूर इनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, जिसकी वजह इनकर्जन होगी। इसके अलावा ये लोग जब अपने यूनिवर्स से निकलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग सीधे अर्थ 616 पे पहुंचेंगे, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आने से पहले कई अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करेंगे, जो कि अगेन बर्बाद हो रहे होंगे इनकर्जन के चलते, जिसके बाद फाइनली ये इस यूनिवर्स में पहुंचेंगे। और एक बात कि इस सीन को रूसो ब्रदर्स ने ही शूट किया है, जो कि डूम्सडे को डायरेक्ट करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डूम्सडे यहाँ से शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा जो बताया गया है कि सैम विल्सन इन्हें अदालत में घसीटने वाला है, मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे इनके पास इतना मौका ही नहीं होगा कि ये लोग अदालत में केस लड़ पाएं, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही डूम्सडे शुरू हो जाएगी, जहाँ पे इन्हें डॉक्टर डूम के अगेंस्ट में लड़ना होगा। तो बस गाइज, ये वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, अगर इस बारे में आपकी कोई थ्योरी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अब मैं सुफियान इजाजत चाहता हूँ। गुड लक।